आइए हम सब आज एक नए आगाज और एक नए जुनून के साथ इस कैरियर लाइफ एकेडमी में आप सभी क्लास 12 के छात्र छात्राओं को स्वागत है। आइए हम कूलम्ब के नियम विद्युत धारिता से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हमारा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे, जिसमें बारी बारी से ध्यान दीजिएगा। इससे पहले देखिए बच्चों, ये लक्ष्य के लिए कुछ करना जरूरी होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, आपको आपकी मंजिल से आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। आइए इस कैरियर लाइफ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर वो लेकर आए हैं, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। तो इसका सही जो आंसर होगा वह है, कम होने की बात कही है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब से होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ये सही है, क्योंकि कम की बात यानी न्यूनतम मात्रा में से कह रहा है कि कम नहीं हो सकता है। न्यूनतम मात्रा में देखा जाएगा तो ये होगा 3.2, अधिक हो जाता है, ये भी अधिक होता है। 1 कूलम्ब से अधिक कहेंगे तो ये इसमें प्लस है 1 है, ये भी नहीं होगा, ना आपका ये भी होगा और ये, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोग का इस कैरियर लाइफ एकेडमी में दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक लंबे देखिए एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युतमय क्षेत्र की तीव्रता E1 और 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E2 है, तो E1 और E2 का अनुपात क्या होगा? E1 और E2 का जो अनुपात है, इसमें हम लोग का जो अनुपात बनता है वो होता है 2/1। कितना है बच्चों? 2/1 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है याद रखिएगा 2/1 होता है। कैरियर लाइफ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत, एक हम लोग का यहाँ पे विद्युत है, ठीक है ना, ध्रुव विद्युत ध्रुव होता है, जहां द्वि लिखा गया है, ध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और लंब अर्धक जो है रेखा पर r दूरी पर तीव्रताएं E2 रहे और E1 और E2 के बीच का कोण 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री की बात किया गया है, तो E1 अनुपात E2 और 0 होंगे, तो उस परिस्थिति में हमारे यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1:1 इंटू पाई कमा पाई है, 1:2 कमा पाई बटा यहाँ 2 है, यहाँ 2:1 कमा पाई है, 1:3 कमा पाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम लोग का होगा सी नंबर, क्योंकि 2:1 इंटू पाई होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। कौन सा है बच्चों? 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। देखिएगा हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है यह कह रहा है 2, यानी देखिए इधर से साफ आ रहा होगा, ठीक है ना, कह रहा है 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रहे कि हम लोग का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्योंकि ये विद्युत है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में दिशा होता है, इसलिए इसमें कोण नहीं होता है। तो ना हमारा 90 डिग्री होगा, ना 45 होगा, ना 30 होगा, इसलिए सही आंसर जो होगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन जो है इस स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, ठीक है, और ध्यान देंगे। ये हमारा कह रहा है 5 नंबर में विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, ESU मात्रक में होता है। तो 5 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हम लोग का होगा
ए नंबर क्वेश्चन होगा। कितना होगा? ए नंबर होगा। 5 में कितना होगा? ए। 4.78 गुणा 10 के पावर माइनस 10 याद रखिएगा। ये तो एक कण पर होता है इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। 2.9 ये भी नहीं होगा। 1.6 माइनस में इसलिए नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है स्क्रीन बोर्ड पे। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ये थोड़ा लंबा है, ध्यान देंगे। कह रहा है एक विद्युतीय द्विध्रुव से, एक विद्युतीय द्विध्रुव से द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। कितने से बना है? 2 से बने हैं, जिनके परिमाण 3.2 गुणा 10 के पावर 19 कूलम। माइनस में यहाँ दूसरा या Q1 का मान है तो ये मान लीजिए Q2 का मान है आपका -3.2 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। तो उनके बीच की दूरी यहाँ मीटर में दिया हुआ है 2.10 के पावर माइनस 10 मीटर है। विद्युत ध्रुव का जो है आघूर्ण क्या होगा? आघूर्ण बराबर पड़े हैं हमको 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू Q1 Q2 होता है, बाटा में आपका R² होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला पर निकालेंगे तो हम लोग का सही जो आंसर आएगा ए नंबर आएगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है। इस कैरियर लाइफ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जिसके लिए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षी आरक्षी दोनों, ठीक है ना। कहीं संरक्षी होते हैं तो कहीं असंरक्षी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान रहे, इसमें जो हमारा 7 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 7 में हम लोग का क्या होगा? स्थिर की बात किया गया है तो स्थिर में हम लोग का संरक्षी होगा। वहां अस्थिर लगा दिया जाए तो आपका असंरक्षी हो सकता है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बोर्ड पर दिया गया है। ध्यान रहे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हटा देते हैं, बीच में कर दिए। कह रहा है मूल बिंदु एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है, जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है आवेशों के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। ये आपका गलत होगा, ठीक है ना। शून्य नहीं होता है। आवेशों के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो सकती है, ये भी गलत है। आपका सही जो ऑप्शन होगा सी होगा, क्योंकि आवेशों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं शून्य होती है। देखिए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होती है? आवेशों के बीच में शून्य होती है। इसलिए आपका जो है सही ऑप्शन होगा 8 नंबर का, वो सी नंबर जाएगा। कितना नंबर जाएगा जी? सी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर आता है, जिस पर देखेंगे 9 आगे पीछे किया जा सकता है आप सभी का। देखिए स्क्रीन बोर्ड पर ये भी क्वेश्चन आ चुका है। चलिए कह रहा है एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले, एक ही पदार्थ के यानी धातु के 2 गोले ए और बी दिए गए हैं। एक तार पर +Q आवेश है, दूसरे तार पर -Q आवेश है, दिए गए हैं। तो सबसे पहले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। कह रहा है द्रव्यमान पर कोई प्रभावी नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 9 नंबर का जो सही आंसर होता है वो हम लोग का बी नंबर होगा, क्योंकि बी का द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। इसमें क्या होगा? ये जो बी दिया गया है इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर जो होगा बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, याद करने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होते हैं हम लोग का, वो होता है 1.8 गुणा 10 के पावर 11। ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 1.8 गुणा 10 के पावर 11
C बटा कूलम बटा kg होता है। ये सबसे अच्छा जो है विशिष्ट क्या है, आवेश है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है डिवाइड। डिवाइड मात्रक है। डिवाइड किसका मात्रक होता है, तो ये आवेश का भी नहीं हो सकता ना विभव का होता है, ठीक है ना। ये जो डिवाइड होता है यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। पूछा जाए डिवाइड किसका है, नहीं वाला तो नहीं होगा आपका। जो है डिवाइड जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है एसआई मात्रक है। बच्चों याद रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर हम जो लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक धन आवेश चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रताएं होती है। जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो होती है 0। ये भी नहीं होगा सतह के लंबवत। देखिए सतह के लंबवत होता है, ध्यान में रहे। सतह के परस्पर ये भी नहीं हो सकता है ना, ये 45 डिग्री वाला होगा। आपका सही आंसर जो होगा सतह के लंबवत ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 13 नंबर स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए देखिए 1 कूलम आवेश के बराबर होता है। 1 कूलम कितने आवेश के बराबर होते हैं, जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा 2.99 ESU में होता है। 9 वाला तो होगा नहीं, ये मान है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। कितना है बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि गोले पर आवेश 10, इसको हम लोग माइक्रो कूलम पढ़ते हैं, 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 36 पाई गुणा 10 के पावर 6 NM स्क्वायर बटा सी होता है। क्या होता है बच्चों, सी होता है। तो 14 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए यहां पर कह रहा है एक पिंड पर आवेश लिखा जाए। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE। N को न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, E को इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग का सही आंसर जो है, क्योंकि यहाँ प्लस में है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग का 0 से शुरू होगा। 0 -1 -2 -3, ठीक है ना, प्लस माइनस वाला हो नहीं सकता है, 0 से नहीं होगा, इसलिए आपका सही आंसर जो होगा सी नंबर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक विद्युतीय क्षेत्र में कह रहा है, एक विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल, द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा। तो 16 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक्स अक्ष के अनुकूल होता है, ठीक है ना, अन लिख दिया गया है, अनुकूल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है जो स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, ठीक है बच्चों। एक्स अक्ष पर x बराबर 0 Q और x बराबर स्मॉल a पर 2Q आवेश रखे जाते हैं, तो E का मान 0 होगा। यानी किस इसमें मान, जैसे यहाँ E जो है 0 छोटा है x से, x छोटा है a से, ठीक है ना, यानी x क्या है, यानी 0 x से भी बड़ा है। यहाँ x छोटा है a से, यानी x बड़ा है, दूसरा में a हमारा बड़ा छोटा है, x बड़ा है। C में जो है x छोटा है, ठीक है ना, 0 क्या है, बड़ा है। D में आपका जो है देख रहे हैं x छोटा है, a बड़ा है। तो इसमें हम लोग का सही ऑप्शन जो है 17 नंबर में क्या होगा, ये सी नंबर होगा। कौन सा होगा बच्चों, सी नंबर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जिसके लिए कह रहा है एक्स अक्ष पर, ये जो हम लोग का एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर Q और x बराबर a
2q आवेश रखे जाएं तो आवेश q से n1 और आवेश 2q से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब क्या होगा। तो इसका मान जो है 18 नंबर जो क्वेश्चन है, 18 का भी हम लोग का सही आंसर 1/2 होता है। इसके लिए सूत्र होता है 1/2, ठीक है ना। क्योंकि a बटा यहाँ लिख सकते हैं, a की जगह पर कुछ नहीं है, a बटा क्या हो गया 2q होगा, इसलिए लिख सकते हैं a के बदले जगह पर 1/2। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती है, न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती है। तो बच्चों ध्यान देंगे, जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन था सेम दोबारा आ चुका है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन यही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 बार आ चुका है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है ना, नहीं 20 का, सॉरी 20 में जो हम लोग का सही होगा, इसमें क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, घटेगा नहीं, वैसा ही नहीं रह सकता है, इसमें क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़ता नहीं है, बढ़ जाता है, ठीक है ना, घटता नहीं है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण होता है। तो ये ध्यान रहे 21 में जो होता है वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ 22 नंबर हमारा है। 22 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी का कैरियर लाइफ एकेडमी में स्वागत है। यहाँ पर आप लोगों को जो है पूछा गया है विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। किसका आता है जी, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है। इसको रट जाना है क्योंकि इस बिहार बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन आता है। जो 22 नंबर का सही आंसर होगा ए नंबर होगा, क्योंकि एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1 होता है। ये ए नंबर जो है ऑप्शन याद रखिएगा, क्योंकि यह विद्युतीय क्षेत्र की यह बीमा होता है। विमीय सूत्र कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर देखेंगे। एक आवेशित चालक क्षेत्र आवेश यानी घनत्व दिया है, आवेश घनत्व जो है एरो से सूचित किया जाता है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा 23 नंबर का वो होता है आपका यहाँ क्या होगा, आवेश घनत्व बटा ऑफ साइलेंट 0 होता है, ठीक है ना। 2 भी नहीं होता है ना 2 आवेश घनत्व होते हैं, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 में कह रहा है कि 1 कूलम आवेश कितने के बराबर होते हैं, 1 कूलम आवेश कितने के बराबर होते हैं। तो आपका जो है 3 × 10⁹ ESU, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 24 के बाद हमारा 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है 25 में किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है। तो आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो होगा वो होता है 0। क्या होता है बच्चों, 0 होता है। विद्युतीय तीव्रता का मान जो है 0 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा है वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 × 10⁻⁷ है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कूलम्ब और 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब है, इनके बीच लगे बल का परिमाण का मान कितना न्यूटन होगा। तो बच्चों जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा 6 m न्यूटन होता है, ठीक है ना।
याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। कूलम बल। देखिए बच्चों ध्यान देंगे, कूलम बल क्या है? कूलम बल क्या है? कूलम बल किसको कहते हैं? केंद्रीय बल, विद्युतीय बल। देखिए इन दोनों बलों को, इसलिए हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय बल और विद्युतीय बल को हम लोग जो है कूलम बल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है 28 नंबर, 28 नंबर पर ध्यान देंगे। देखिए कह रहा है एक विद्युत ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, एक पृष्ठ से घिरा हुआ है ना, ध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, विद्युतीय है। तो कह रहा है पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान कितना होगा? अनंत, शून्य, आवेश पर निर्भर करेगा, द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो हम लोग का 28 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ये आवेश पर निर्भर करते हैं, जीरो पर निर्भर नहीं करते हैं। किस पर करते हैं बच्चों? आवेश पे। अनंत भी नहीं होगा, ना शून्य होगा, ना द्विध्रुव होगा। ठीक है ना, इसलिए आवेश पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है 29 नंबर, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां यदि किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसमें सही जो आंसर होता है आपका 2.25 गुणे 10 के पावर 18 होता है। माइनस वाला भी नहीं होगा, ना 19 होगा, ना 10 होगा, इसलिए सही आंसर आपका जो है सी नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? निकाले गए, लास्ट क्वेश्चन है, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो याद रखिएगा, अभी हम इसके पहले भी क्वेश्चन बतलाए थे, 2.25 गुणे 10 के पावर 18 होता है। ये 6.25 गुणे 10 के पावर 18 आपका, ये दोनों ऑप्शन सही होगा। मिस्टेक से इसमें लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो आपका ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है ना। ए और बी क्या होगा? दोनों सही होगा, मान बराबर दिया गया है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।